ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का हनुमत गोली मंत्र साधना आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे हनुमान गोली को प्रयोग किया जाता है, कैसे इस गोली को सिद्ध किया जाता है। क्योंकि हनुमान गोली यदि आपने बनाकर सिद्ध करके प्रयोग करती तो किसी भी प्रकार की मैली कुचैली गंदी बाधा हो उसका शमन हो जाता है। शरीर में कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो वह शांत हो जाती है। किसी भी प्रकार की खिलाई पिलाई बाधा हो, रोग बाधा हो, शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार की जो व्याधियां होती हैं नकारात्मक ऊर्जा के कारण, वह व्याधियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। हनुमत गोली मंत्र बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग करना भी बहुत आसान है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र यदि आप भूत प्रेत झाड़ा में भी प्रयोग करते हैं तो तुरंत ही इस मंत्र का प्रभाव नजर आता है। हनुमान गोली मंत्र यदि आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं या हनुमान गोली बनाकर अपने शरीर में अपने साथ कहीं ले जाते हैं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, बलवान शक्ति नहीं है जो आपके ऊपर घात करने की हिम्मत कर पाए। तो यह मंत्र कई तरह से प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का हमने श्रवण भी उपलब्ध कराया है अपने मुख्य चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विजिट करके आप वीडियो लगातार देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज का मंत्र चाहे सावर हो या वैदिक हो, किसी भी तरह का मंत्र हो, यदि उस मंत्र को हम श्रवण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लाभ देखने को मिलता ही मिलता है। हनुमान गोली मंत्र बड़ा ही दुर्लभ है लेकिन अति शक्तिशाली मंत्र है। चलिए इसका विधि विधान इस वीडियो में बताते हैं। पहले बताते हैं कि रोगनाशक और खिलाई पिलाई बाधा के लिए हमें गोली कैसे बनानी पड़ती है, कैसे इस गोली का हमें प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन यदि चित्रा नक्षत्र पड़ जाता है तो अति उत्तम है। लेकिन चित्रा नक्षत्र यदि नहीं मिलता जल्दबाजी में, लंबे समय बाद चित्रा नक्षत्र मंगलवार को आ रहा है, तो किसी भी मंगलवार के दिन, मंगलवारी अमावस्या के दिन, मंगलवारी पूर्णिमा के दिन, नवरात्रों के बीच में पड़ा हुआ मंगलवार का दिन, ऐसे समय में आप हनुमत गोली की साधना कर सकते हैं और हनुमत गोली बना सकते हैं। हनुमत गोली बनाने के लिए आपको सुबह सुबह सत्यानाशी का एक पौधा होता है जो कि चित्र में आपको दिख गया होगा। इस पौधे को आपको आमंत्रण देना होता है। मंगलवार को सुबह सुबह जाइए सूर्योदय होने से पहले, और हमारा तो कहना है कि 3 से 5 के बीच में जाइए, उसे निमंत्रण देके आइए। बढ़िया से उसकी जड़ में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, कलावा बांध दीजिए, प्रार्थना करिए, हल्दी चावल से उसका टीका कर दीजिए और उसे निमंत्रण दीजिए कि शाम के समय हम आपको लेने आएंगे। अपने अंदर अच्छी शक्ति समाहित कर लें जिससे हम रोगों का उपचार कर सकें, नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सकें या हर प्रकार की बुरी शक्ति का सत्यानाश कर सकें। इतनी शक्ति अपने अंदर समाहित कर लीजिएगा। जड़ी से आपको ऐसी प्रार्थना करनी है, धन्वंतरी महाराज से भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि जड़ियां जो है धन्वंतरी महाराज के आदेश से ही कार्य करती हैं। इसके बाद आपको आपके घर आ जाना है। शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है फिर से अपना थाली लोटा सारी सामग्री, फूल धूप दीप नैवेद्य सारी सामग्री लेना है और जड़ी के पास आपको पहुंच जाना है। जड़ी के पास पहुंचने के बाद उसकी जड़ में फिर से आपको थोड़ा सा जल अर्पण करना है और जड़ी को उखाड़ना है। हाथ से उखाड़ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लकड़ी के औजार से आप उखाड़ सकते हैं। लोहे का अस्त्र उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। जड़ी को निकालने के बाद उसकी जो जड़ होती है, जड़ को आपको अलग कर लेना है। बाकी सामग्रियां आप वहीं छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो पूरा पौधा भी आप घर में ला सकते हैं। घर में लाने के बाद जड़ी जो होती है इसका बढ़िया से साफ जल से इसका धोवन करना है, बढ़िया से धोना है इसको, एक भी मिट्टी कचड़ा कंकड़ नहीं रह जाना चाहिए। जब जड़ी अच्छी तरह साफ हो जाए तो किसी पत्थर वाले पटे के ऊपर इस जड़ी को बढ़िया से पीसना है। साथ साथ में बरगद का दूध आपको इसमें डालना है। बरगद का दूध 10-25 पत्ते आप तोड़ेंगे तो आराम से 1 से 1.5 चम्मच दूध आपका बरगद का निकल आएगा। उस दूध को साथ में मिलाकर आपको पीसना है। तब तक पीसना है जब तक कि ये बढ़िया से चपकने ना लगे, और इसको यदि हम उठाएं हाथ में तो हाथ में चिपचिपाहट ना हो, बढ़िया से उसकी गोली बन जाए, सॉफ्ट सी मुलायम सी एक गोली, लेकिन हाथ में नहीं चिपकना चाहिए। तब तक इस गोली को, इस औषधि को आपको पीसना है। पीसने के बाद
बाद इसकी आपको 5 गोलियां गिनती की आपको बना लेनी है। चाहे तो अधिक सामग्री है तो आप अधिक गोलियां बना सकते हैं ताकि दोबारा भी इनका इस्तेमाल कर सके, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के लिए 5 गोलियां आपके लिए काफी होती हैं। जब गोलियों का आपका निर्माण हो जाए तो प्रयास ये करना है कि इनको हम धूप में सुखा लें, और धूप में नहीं सुखा सकते तो छाया में सुखा लें। जब ये गोलियां सूख जाएं, सूखने के बाद एक साफ लाल कपड़े के ऊपर रख देना है और नीचे प्लेट रख देनी है और बढ़िया हनुमान जी महाराज के सामने आपको आसन जमाकर बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज का विधि विधान से पूजन करना है। स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, चमेली तेल, ये सारी चीजें उनको अर्पण करना है। यदि रोग बाधा से हरण करने में इन गोलियों का प्रयोग करने वाले हैं, खिलाई पिलाई बाधा को हरण करने में इन गोलियों का प्रयोग करने वाले हैं, शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, मारण है, मूठ है, वशीकरण है, किसी भी प्रकार की बाधा है, इन सब बाधाओं को शरीर से निकालने के लिए, नष्ट करने के लिए आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है। तिल के तेल का दीपक 4 मुख का होना चाहिए। हनुमान जी महाराज के सामने जला दीजिए। आसन आपको लाल रंग का लेना है और आसन पर आपको बैठ जाना है। माला इसमें आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, कमलगट्टे की ले सकते हैं, चंदन की अति उत्तम माला मानी जाती है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो जो भी आपके पास उपलब्धता हो उस माला का आपको प्रयोग करना है। हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर जो कि मंत्र हम आगे बताने वाले हैं, इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है और 11 माला जाप करने में 2.5 घंटे 3 घंटे का समय लगता है, ज्यादा समय लगता नहीं है। तो इतना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मंत्र एक बार ध्यान से सुनेंगे। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को लगातार आप श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि यह श्रवण करने से लाभ देता है, समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश करता है, समस्त प्रकार की व्याधियों को शांत करता है और हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्रदान करता है। तो मंत्र को श्रवण करना बिल्कुल भी मिस नहीं किया करिए, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते ममकारेषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल साध्यं साधय साधय मां रक्ष सर्वदुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस तरह का मंत्र है। जरूर नहीं है जो बीज इसके लास्ट में हम लगा रहे हैं यही बीज लगाएं। आप नीचे कोई भी बीज मंत्र हनुमान जी महाराज का जोड़ सकते हैं, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ओम हानु 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 हनुमते नमः। मतलब कोई भी बीज आप इस मंत्र के लास्ट में जोड़कर इस मंत्र का जाप आप 11 माला कर सकते हैं। 11 माला जप होने के बाद आपको थोड़ी सी अग्नि जला लेनी है। 1 माला शुद्ध घी का आपको होम लगाना है और गाय के गोबर का कंडा होना चाहिए, उपला होना चाहिए, उसी में आपको 1 माला बढ़िया से होम लगाना है। होम संपन्न होने के बाद 1 चुटकी आपको अग्नि से भस्मी निकालनी है और इन गोलियों के ऊपर उस भस्मी को छिड़काव करना है। बस आपकी गोलियां तैयार हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है और जिसके ऊपर भी रोग बाधा हो, जिसको भी खिलाई पिलाई गई बाधा हो, जिसके ऊपर तंत्र किया गया हो, मारण मूढ़ वशीकरण जिसके शरीर में हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा का शिकार हो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को यह गोली सुबह सुबह खाली पेट थोड़े से दूध के साथ आपको खिला देनी है। जैसे ही वह गोली खाता है, ध्यान दीजिएगा गोली का जो आकार है वह आधे चने के साइज का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा आपको साइज नहीं बनाना है। चना का साइज जो होता है उसका आधा चना, उतनी साइज की ही आपको गोली बनानी है और इस गोली को आपको रोगी व्यक्ति को खिला देना है। ऐसा आपको 5 दिन लगातार करना है। शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो, चाहे गठियावात की व्याधि हो, चाहे किसी और अन्य प्रकार की असाध्य व्याधि हो, असाध्य रोग हो, भूत प्रेत हो, तंत्र हो, खिलाई पिलाई बाधा हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, यदि शरीर में है तो वह इस दवा से, इस औषधि से, हनुमान गोली से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। इस तरह यह खिलाने वाली गोली आपको हनुमत गोली बनानी है और इसका रोगों के उपचार में, भूत प्रेत बाधा के हरण में, खिलाई पिलाई बाधा के हरण में उपयोग करना है। ये तो हो गया पहला कार्य हनुमत गोली मंत्र का। दूसरा, एक आपको लोहे की गोली लेनी है, उसे बढ़िया से शुद्ध दूध से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है, शहद से स्नान कराना है। मतलब लोहे का छर्रा, स्टील का छर्रा होना चाहिए जो कि जंग रहित होना चाहिए।
चाहिए। जिस दिन मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र आपका पड़ता है, उसी दिन इसे बढ़िया से स्नान ध्यान सारी चीजें करने के बाद हनुमान जी महाराज को स्पर्श कराते हुए, हनुमान जी महाराज के सिंदूर से स्पर्श कराते हुए अपने पूजा स्थल में आपको रख लेना है। इसके बाद जो हमने आपको मंत्र बताया, विधि विधान सेम है, सब कुछ सेम है। इस मंत्र को आपको फिर से 11 माला पाठ करना है, 1 माला होम करना है और इस गोली को धुआं दिखाना है, धूप दिखानी है। और जब भी आप किसी विशेष कार्य में जाते हैं जिसमें आपको लगता है कि हम विफल होंगे कि सफल होंगे, विफल होंगे कि सफल होंगे, बड़ा से बड़ा कार्य हो जो आपका बहुत समय से रुका पड़ा हुआ हो, ऐसे समय में इस गोली को आप अपने पास रख के जिम में जाते हैं तो निश्चित ही मानिए हनुमान जी महाराज की कृपा से उस कार्य में सफलता आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस गोली को यदि आप अपने पास रखते हैं तो शत्रु आपके ऊपर घात नहीं कर पाते। किसी भी प्रकार का टोना टोटका यदि आपके ऊपर चलाया जाता है तो हनुमत गोली से वह रिटर्न हो जाता है, पलट जाता है और शत्रु के ऊपर ही प्रहार होने लगता है। इस तरह इस मंत्र का प्रयोग है। 2 प्रकार की गोलियां आप बना सकते हैं, एक सुरक्षा के लिए, एक आपको खिलाई पिलाई बाधा, तंत्र मंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा को निकालने के लिए। लेकिन भैया खिलाना हमेशा औषधीय गोली है और जो लोहे की गोली आपने बनानी है यह आप अपने पास रख सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से छोटी सी गोली, मतलब छोटा सा छर्रा ही बनाइएगा, उसको जो पर्स में आपके आसानी से आ जाए और उसको आप 24 घंटे भी अपने साथ रख के चल सकते हैं। जब भी आपको भय लगता है बस हनुमान जी महाराज की इसी मंत्र का एक बार पाठन करिए, अपने छर्रे यानी गोली का ध्यान करिए और ये मन में विचार करिए कि यह गोली हमारे ऊपर आने वाली बाधा के ऊपर प्रहार कर रही है, ऐसा मन में विचार करना है और बस सब हनुमान जी महाराज के ऊपर छोड़कर उनके भरोसे आपको अपने कार्य में लग जाना है। निश्चित ही मानिए यदि शत्रु आपके ऊपर घात करता है, टोना टोटका करता है, मारण मूठ चलाता है, वशीकरण चलाता है, उच्चाटन चलाता है, वह बाधा पलटकर उसी के ऊपर प्रहार कर देगी। इस तरह इसका मंत्र का विधान है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए टेलीग्राम पे कॉल मी 4 ऐप आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें रजिस्टर्ड कर लीजिएगा और उसमें संकटनाशक आप सर्च कर लीजिएगा और संकटनाशक सर्च करने के बाद उस पर कॉल बटन दबाइएगा तो हमारी आपसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। बात करने का समय 11 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। बाकी आप प्राइवेट चैट में अपनी जानकारी और समस्याएं लिख सकते हैं, समय मिलने पे हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री राम।